मध्य भारत के चिकित्सा केंद्र नागपुर के प्रसिद्ध वक्ष शल्य चिकित्सक डॉक्टर शिल्पा गांधी ने हैदराबाद में एक 19 वर्षीय बीबीए छात्रा पर वैट सहायता प्राप्त थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम डिकम्प्रेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की। यह सर्जरी बेहद दुर्लभ और जटिल श्रेणी की मानी जाती है, जिसे पूरे देश में बहुत कम विशेषज्ञ ही करते हैं। रोगी पिछले 2 वर्षों से दाहिने हाथ की उंगलियों के गंभीर कंपन, हाथ कलाई की मांसपेशियों के क्षय और तेज दर्द से पीड़ित थी, जो कभी-कभी गर्दन तक फैल जाता था। अनेक जांचों और असफल दवाइयों के बाद उसे वक्षीय आउटलेट सिंड्रोम होने की आशंका पर सर्जरी हेतु रेफर किया गया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित प्रमुख अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सक निदेशक डॉक्टर वी राजशेखर राव के मार्गदर्शन में डॉक्टर गांधी को इस दुर्लभ ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। दोनों विशेषज्ञों की टीम्स ने मिलकर वैट्स तकनीक से पहले पसली को काटकर तंत्रिकाओं पर पड़ रहे दबाव को कम किया, जिसकी जानकारी डॉक्टर शिल्पा गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हम जानना चाहेंगे आपसे कि थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है और क्या उसके मेजर कॉज दिखाई देते हैं? सो जैसा कि मैंने कहा, डिजीज इटसेल्फ रेयर है। 2 to 3 out of 1 lakh people, it is so rare, and usually it is unreported as well. Patients भी उनको भी नहीं पता रहता है that they are suffering from a problem. Number one. Number two, दे आर मिसडाइग्नोस्ड मोस्टली क्योंकि न्यूरोजेनिक या नसों तार की नसों की सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, तो दे आर मोस्टली ट्रीटेड फॉर वर्टिब्रल प्रॉब्लम्स। स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, इन सब का ट्रीटमेंट, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशंस, उसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली चलते हैं। सो दे आर मिसडाइग्नोस्ड और डिलेड डायग्नोसिस, दैट इज व्हाई इट इज रेयर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच गिव्स इट द रेयरिटी। ये जो मैं 19 ईयर्स की जो स्टूडेंट थी, ये कितने इसके सिम्टम्स गंभीर थे और कैसे स्टार्टिंग में मालूम चला कि सो जैसा कि मैंने अपने इसमें आई हैड मेंशन्ड आल्सो कि 2 साल से ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम वाज शेकीनेस ऑफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। तो इंडेक्स फिंगर जिससे हम पेन पकड़ते हैं, लिखते हैं, शी इज बीबी, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज ऑलरेडी गोइंग और प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एंड स्लोली उसके बाकी के फिंगर्स, उसमें भी ट्रेमर्स या शेकीनेस वो आना स्टार्ट हुए थे। When I saw the patient, she was literally, she was sitting on the bed and the finger, the hand was shaking. So literally without doing anything, even at rest. So there was a tremendous shakiness. उसके साथ साथ पेन था overall right hand में, थोड़ा sensory loss या sensations कम, ऐसा मैं कहूँगी, वो भी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम टिंगलिंग, नमनेस या झंझनाहट, है ना, तो वो भी थी पूरे राइट हैंड में। तो ये सारे सिम्टम्स एक्चुअली आई विल कॉल देम, दे वर क्रिपलिंग सिम्टम्स। क्रिपलिंग बिकॉज उसका जो डेली एक्टिविटीज है, दे वर हैम्पर्ड। एंड स्लोली उसने नोटिस किया एंड दैट कि उसकी जो राइट हैंड की जो मसल्स है, ये फ्लैटनिंग ऑफ द राइट हैंड, वो इसीलिए होता है क्योंकि मसल्स हमारे वीक होने जब लग जाते हैं तब। तो स्लोली शी स्टार्टेड डेवलपिंग द वीकनेस ऑफ द राइट हैंड मसल्स एज वेल, palm, especially the palm. And yeah, that's it. So the pain was not just in the hands, but it was also there occasionally on the neck, a little bit on the shoulders as well. ये मैं वैट्स द्वारा की गई सर्जरी टॉस की ओपन सर्जरी से कितनी अलग होती बहुत अलग होती है क्योंकि I'll talk about the open surgery. ओपन सर्जरी में हम क्या करते हैं, नेक के ऊपर 4-5 सेंटीमीटर का इंसिजन या नेक के नीचे 4-5 सेंटीमीटर का इंसिजन, कभी कभी दोनों। एंड जब हम ये दोनों इंसिजन्स लगाते हैं तो सबसे पहले बीच में आता है कॉलर बोन, उसे कट करना होता है। सो टू कट वन, तो एक पसली काटने के लिए हमें दूसरा बोन भी काट रहे हैं। So we are giving her one more kind of a fracture or maybe a defect. So that is the approach ये ओपन सर्जरी का। एंड वैट्स में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पिक्चर्स में भी कि छोटा है, की होल एक रहता है 4 सेंटीमीटर का, 3 to 4 सेंटीमीटर का ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। ये क्योंकि ये महिला थी तो मैंने इसका जो इंसिजन है वो बगल के जस्ट नीचे दिया था। सो वहाँ पे इंसिजन लेके दूरबीन डालकर, है ना, तो फिर सारा सर्जरी उसी से हुआ।
एंड मॉर्बिडिटी इसकी ऑब्वियसली दूरबीन के सारे सर्जरीज जो होते हैं और जल्दी रिकवरी होती है, इंसिजन जल्दी हील होते हैं, कॉस्मेसिस होता है, मॉर्बिडिटी इतनी नहीं होती है. Patient visible, not visible also, you know, we are wearing any kind of a dress and it won't be visible that you have undergone a surgery. And early discharge bhi hota hai. So I have not cut any other bone. I have not cut the collarbone. I did not need to do that. I just removed the first rib और वो जो muscle tightening था तो थोड़ा fascia है ना उसको हमने cut किया या remove किया. So yeah, I think I was and also technical advantage ये है कि view जो हमको जो vision मिलता है वो भी काफी magnified होता है. मैम माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि जैसे बाकी ज़्यादा डॉक्टर्स ये नहीं करते हैं, सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं, यू हैव मेंशन दिस, इस बारे में सोशल अवेयरनेस लाने के लिए क्या कुछ किया जाए? So मैं yes you're right है ना, social awareness लाने के लिए I think we just need to make the doctors aware that thoracic outlet syndrome also should be one of your differential diagnosis जब आप इस तरह के typical या classical symptoms आप जब face करते हैं तो है ना. So and दूसरा would be you tell the patient education, so probably some media, you can take help of the media or social media handles and internet and you can just do some educational activity through that. Thank you. And some teaching or training or webinars and all ये सब इसी से ही हमें awareness करना पड़ेगा या लाना पड़ेगा.